नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि यहाँ के एक एक लोगों को परमेश्वर ने खरीदा हुआ। यकीन मानिए, जो परमेश्वर के लिए अपने द्वार को खोलता है, उसके लोगों के लिए अपने द्वार को खोलता है, उसका प्रतिफल कहीं नहीं जाता। वो अपने प्रतिफल को निश्चय ही खाने पाता है, अपनी कमाई को निश्चय खाने पाता है। इसलिए धन्यवाद देते हैं आंटी को कि उन्होंने और बहन को, भाई को, कि अपने द्वार को निरंतर वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए खोलते हैं। परमेश्वर उनके बच्चों पर, आने वाली पीढ़ी पर अपनी आशीष इसी प्रकार बनाकर रखा रहे। परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा, उसमें आज हम मुनादी करेंगे। बेटा सुने जाना, थोड़ा वहां बैठ जा, वहां वाले को यहाँ भेज दे शाम। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा, चुंगी लेने वाले जक्कई के बारे में पढ़ा। आज जो मैं विषय लेकर आई हूं कि वचन परिवर्तन लाता है। वचन कैसे परिवर्तन लाता है, इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे आज बाइबल में। तो हमने जो पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है लूका 19 उसके पहले पद में, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन वह? मतलब कौन? नहीं, प्रभु यीशु मसीह। वह नाउन है और वह यहाँ पर जो शब्द आया है वह यीशु मसीह के लिए आया है। यीशु मसीह यरीहो से पार हो। यरीहो कौन है? नगर। क्या है ये नगर है, एक नगर का नाम है। यरीहो में एक दीवार थी, उसको किसने तोड़ा था? यहोशू। मैंने तो नहीं तोड़ा था। मैंने तो नहीं तोड़ा था। तो हम आज मैं बताती हूँ, आप लोग को पता नहीं है इसलिए। यरीहो को एक नगर था जो अभी वास्तव में फिलिस्तीन, आधुनिक समय पे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। उस समय जो उसको यरीहो के नाम से जाना जाता था, वहां पर उसकी चारों ओर, नगर की चारों ओर किला देखे हैं आप लोगों ने? किला की चारों ओर क्या होता है? ऊंची ऊंची दीवार होती है। तो ये यरीहो नगर के चारों ओर भी ऊंची ऊंची दीवार थी, और इस दीवार को जो लोग थे वो पार नहीं कर पाते थे। कोई भी दुश्मन आक्रमण करता है ना, एक राजा दूसरे राजा के राज्य में आक्रमण करता है, तो उसे कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता था, उसे कोई भेद नहीं सका था। वो लोग अपना हथियार लेकर के आते थे, लेकिन उस दीवार को तोड़ नहीं पाते थे। 4 से 5 मीटर ऊंची वो दीवार थी। ऐसा हमको जब ढूंढते हैं उसके बारे में, तब हमको पता चलता है। युद्ध में बड़े बड़े उपकरण होते हैं ना, मारने के लिए, हिला देने के लिए, वो उपकरण भी इस दीवार को हिला नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसी बड़ी दीवार थी। उस दीवार को परमेश्वर पिता ने आज्ञा दिया यहोशू को कि तुम लोग क्या करना, 7 दिन तक रोज उसका एक चक्कर लगाना, प्रार्थना करते हुए 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। और तुरही फूकेंगे। कौन लोग? याजक लोग जो थे वो तुरही फूकेंगे और जोर जोर से जय जयकार की आवाज लगाना। और 7वें दिन क्या होता है, ऐसे करते वो लोग 7वें दिन 7 चक्कर लगाते हैं। याजक जो थे तुरही फूकते हैं और लोग जोर जोर से चिल्लाकर परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। अब तो क्या हो जाता है, दीवार नींव से गिर जाती है। आप निकालेंगे यहोशू उसका 6वां अध्याय उसका 20वां पद पढ़िए। यहोशू पुराने नियम में है, पुराने नियम में है। यहोशू 6 उसका 20वां पद। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हाँ, क्या हुआ? कितना, जिसको तोप नहीं तोड़ पा रहा, जिसको कोई हथियार नहीं तोड़ पा रहा, एक मजबूत राजा का हथियार जो लड़ाई करने का सामान था, वो उस दीवार को भेद नहीं पा रहा। उसको इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को मान करके जय जयकार किया, प्रार्थना किया और उत्साह में विश्वास से भर कर परमेश्वर
पुकारा तो परमेश्वर ने एक ईंटा नहीं गिराया, 2 ईंटा नहीं गिराया, उस दीवार में दरार आने नहीं दिया, लेकिन क्या किया, नींव से उठाकर फेंक दिया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने। जब हम विश्वास करते हैं, जब उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम आंसू बहाते हैं और आशा के साथ में बड़े उत्साह के साथ बोलते हैं यीशु तूने हमारे लिए कर दिया, तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर ने आपके जीवन में परिवर्तन ला दिया। ऐसा परमेश्वर को जानने वाले लोग हम हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद यही जो बात होती है, हम देखते हैं ये जो आज्ञाकारिता के कारण एक दीवार गिर गया। वो भी कैसे गिर गया, न्यूज के साथ भी गिर गया और लोग आसानी से वहां पर प्रवेश करने पाए। जब यीशु मसीह इसी नगर में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर एक व्यक्ति है जो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक ऑफिसर है। ऑफिसर बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो बड़ा धनी आदमी है और वो यीशु मसीह को देखना चाह रहा है। वो यीशु मसीह को क्यों देखना चाह रहा है, क्योंकि हो सकता है उससे यीशु मसीह उस समय बहुत फेमस व्यक्ति थे, उसने सुना था होगा यीशु मसीह के बारे में, इसलिए वो देखना चाह रहा होगा। और वो हो सकता है उसने यीशु मसीह के कर्म के आश्चर्य कर्म के बारे में सुना हो, तो आश्चर्य कर्म करने वाला व्यक्ति कैसा है, ऐसा सोचकर उसको देखना चाह रहा होगा। वो यीशु मसीह के ज्ञान की बातों को सुनना चाह रहा होगा, इसलिए देखना चाह रहा होगा, उससे मिलना चाह रहा होगा। वो यीशु मसीह के धीरजपन को देखना चाह रहा होगा, यीशु मसीह के नम्रता को देखना चाह रहा होगा, यीशु मसीह के प्रेम को देखना चाह रहा होगा, उसके वास्तव में इसलिए मिलना चाह रहा होगा, इसलिए यीशु मसीह को देखना चाह रहा होगा। हो सकता है यीशु दाऊद के वंश अर्थात अब्राहम के संतान होने के कारण, क्योंकि ये भी अब्राहम का संतान है जक्कई, और यीशु मसीह भी अब्राहम का संतान है, इसलिए वो अपने रिश्तेदार से मिलने की इच्छा रखने के कारण यीशु मसीह को देखना चाह रहा होगा। और जक्कई यीशु के रिश्तेदार होने के कारण हो सकता है बहुत अधीरता के साथ में उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए वो पेड़ के ऊपर भी चढ़ गया। भीड़ के कारण उसने नीचे रहना उचित नहीं समझा, लेकिन अपने आप को नम्र और दीन करते हुए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, नहीं, मेरे को यीशु को देखना ज्यादा जरूरी है, वो कहाँ चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया। और उसके मन की तीव्रता को देख करके, उसकी तीव्र इच्छा को देख करके, यीशु के प्रति उसके प्रेम को प्रति उसके मन में जो प्रेम था, वो जो भावना थी, वो तरंग बनकर कहां तक चली गई, यीशु मसीह तक चली गई। वो तार जुड़ गया कनेक्शन का यीशु मसीह और जक्कई के बीच में। इसलिए यीशु मसीह कहां उसको बोले, तू नीचे उतरा, तू नीचे उतरा। 5वें पद में लिखा है, हे जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। जाना अवश्य नहीं है, रहना अवश्य है। हालेलुया। हम गिरजा जाते हैं, लेकिन गिरजा में हमारा प्रभु की ओर मन लगना ज्यादा जरूरी है। हम जाते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। इसलिए प्रभु के, हमारा घर शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। यहाँ पर हम परमेश्वर का रहना जरूरी है। क्या हम उत्साह पूर्वक उसको जगह देते हैं? जक्कई ने तो उसे क्या किया, 6वें पद में लिखा, वो तुरंत उतर गया। कैसे? धीरे से उतर के नहीं आया या उदास होके नहीं आया, हे प्रभु अब मैं क्या करूंगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा, ऐसे नहीं सोचा। जो था बड़ी खुशी के साथ नीचे उतर आ गया और यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं और उससे बातें भी करते होंगे कि चुपचाप जा रहे थे होंगे, नहीं, कुछ बातें करते हैं, है ना। तो बातें कर रहे होंगे और उस बातों से उसका जीवन बदल गया। उसका जक्कई का मन शुद्ध था, उसके मन में कपट नहीं था, वो शुद्धता के साथ में परमेश्वर से मिलना चाह रहा था। इस कारण यीशु से जब मिलता है तो परिवर्तन आ जाता है।
देखिए क्या होता है कि वो जो अपने जब वो जमा किया हुआ जो धन था उसे वो बांटने लगता है, कुड़ के नहीं, प्रेम के साथ। जहां प्रेम होता है ना, वहां पर रोटी बांटने में लोग नहीं हिचकिचाते, है ना। जैसे मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, अगर मेरे घर में एक रोटी है तो मैं पहले किसको दूंगी? खुद खा लूंगी क्या? नहीं, किसको दूंगी? मेरे बेटे को दूंगी। वो जैसे सारपत की विधवा ने किया, अपने बेटे के लिए रखी हूँ, लेकिन जब उसका दास मांगता है तो परमेश्वर से बहुत प्यार करती थी, उसने क्या किया? उसके दास को दे दिया। हालेलुया। तो ऐसे ही जब जक्कई के जीवन में यीशु मसीह ने बात किया, वचन ने परिवर्तन ला दिया उसके जीवन में। अब उसका जीवन बदल गया। अब वो प्रकृति में परमेश्वर ने अंधकार को जब आज्ञा दी, जब कुछ भी नहीं था, परिवर्तन किस प्रकार से आ गया? देखिए, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि कुछ भी नहीं था, अंधकार था, वचन परिवर्तन लाता है। अंधकार था, परमेश्वर ने बोला उजाला हो जा, तो क्या हो गया? उजाला हो गया। अंधकार गायब हो गया, परिवर्तन हो गया, एक नया दिन आ गया। उसी प्रकार अपने वचन द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया की सृष्टि कर दी। अब सुनसान नहीं पड़ा है पृथ्वी, अब बेडौल नहीं पड़ा है पृथ्वी, अब आकाश भी है, पृथ्वी भी है, पानी भी है, जीव भी है, मीठा पानी भी है, खारा पानी भी है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी है, और वन में रहने वाले जीव जंतु भी है। एक परिवर्तन आ गया, किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। अब हर जगह कैसी है? सुंदरता है, क्योंकि परमेश्वर ने अंधकार को मिटाकर रोशनी भर दी है। अब गड्ढे नहीं है, सिर्फ पानी ही नहीं है, लेकिन उसमें जीव जंतु भी हैं, और वो सुंदर हो गई है, और सब जीव जंतु को परमेश्वर ने उसमें राज करने के लिए ठहरा दिया है। जो मनुष्य वचन जान लेता है ना, जो नामधारी क्रिश्चियन नहीं होते हैं, जो इस वचन को जान लेते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जान लेते हैं, वो प्रलोभन में नहीं फंसते, वो लालच में नहीं फंसते। उनका जीवन अलग हो जाता है, जीवन में प्रेम आ जाता है, और प्रेम दिखने लगता है। परमेश्वर वचन सुनने और सुनाने वाले दोनों को प्रभावित करता है, क्योंकि सुनाने वाला सुनने वाले के पास में कैसे आता है? तैयारी के साथ आता है। तो परमेश्वर का वचन पहले उससे बात करता है, उसके बाद सुनने वालों से बात करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन दोनों प्रकार से दोनों लोगों के बीच में काम करता है। परमेश्वर के साथ में जो चलने वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा सफल होते हैं। परेशानियां उन्हें हटा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने उसके हाथ को थामा हुआ होता है। वो कभी हारने वाले लोग नहीं होते, या पूछ नहीं होते, परमेश्वर उनको सिर ठहराता है। वचन संहिता 1 में जो लिखा हुआ होता है, जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो वैसे होते हैं। कैसे होते हैं? क्या लिखा है वचन संहिता 1 में? वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। कौन? जो परमेश्वर के साथ में रहते हैं, वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, पापियों के मार्ग में खड़े भी नहीं होते हैं, वो ठट्ठा करने वालों के साथ बैठते नहीं है। चल भाई मिलके जरा आज बुराई कर लेते हैं, बहुत हो गया, अच्छा बहुत हो गया, अच्छा चल थोड़ा सा बुराई कर लेते, मजा आ जाएगा। नहीं, ऐसे लोग नहीं होते। वो लोग, उनको तो सादी जिंदगी जीना, अच्छी बातें करना, और जिससे मेरी उन्नति हो, आपकी उन्नति हो, इस प्रकार के कार्य को करने के लिए परमेश्वर के वचन में उनका मन लगा रहता है। ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। जो लोग आपके आसपास हैं, और अगर किसी की बुराई करते हैं, किसी से चिढ़ते हैं, किसी से क्रोधित होते हैं, किसी का बुरा करते हैं, मानिए वो परमेश्वर के लोग नहीं, वो वचन नहीं जानते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि उनको सिखाएं कि परमेश्वर का वचन हमें दूसरों को नीचे गिराना नहीं, लेकिन हमको उनको ऊपर उठाना चाहता है। क्योंकि जब मैं किसी का हाथ ऊपर उठा के खींचूंगी, तो यीशु मसीह भी हमारे हाथ को पकड़कर ऊंचा खींचकर हमको उससे भी ऊंचे स्थान पे बिठा देगा। अगर मैंने किसी को गड्ढे में गिराया, तो यीशु मसीह हमको भी गड्ढे में गिरा देगा मेरे प्रियो। इसलिए हमको किसी को गिराना नहीं, लेकिन उनको उठाना है, कि हमारा परमेश्वर भी हमको उठाए।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे तुम दूसरों के से अपने प्रति व्यवहार चाहते हो वैसे ही तुम भी व्यवहार करो। तो ये व्यवहार को हमको दिखाना है, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आपके साथ ही साथ आपके देखने वाले के जीवन में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि आप वचन के द्वारा उनसे बात करेंगे, व्यवहार के द्वारा बात करेंगे और परिवर्तन आता जाएगा। इसी कारण वो जक्कई जो भी करता है, अच्छे मनुष्य जो करता है वो सफल ही होता है। आज्ञाकारिता के कारण बिना हथियार के कौन सी दीवार गिर गई? शुरू में बताया था यरीहो की दीवार गिर गई। औजार की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। और यीशु मसीह ने जक्कई से बात की तो उसका क्या बदल गया? जीवन बदल गया। उसने उसके धन में से बहुत सारा धन लोगों को बांट दिया। यीशु ने लाजर से कहा कब्र से बाहर आ जा, तो क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। देखिए, दीवार खड़ी थी, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के कारण उन्होंने जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा किया, परिवर्तन आ गया। अब दीवार नहीं, एक रास्ता है। ठीक है। जब जक्कई के पास अब लोग जो थे उसको बड़ा धनवान व्यक्ति समझते थे, बड़ा घमंडी व्यक्ति समझते थे, वो लोग दूर रहते थे उससे, पापी बन से समझते थे। लेकिन यीशु मसीह उनके घर में गए, उसके घर में उद्धार आ गया, परिवर्तन आ गया। अब वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, वो पापी व्यक्ति नहीं है। लाजर की कब्र के पास जाकर के अब लाजर मुर्दा नहीं है, अब वो क्या हो गया? परिवर्तन परमेश्वर का वचन लाता है, अब लाजर जिंदा हो गया। योना ने मछली के पेट में प्रार्थना की और परमेश्वर से बात की, तो मछली ने क्या किया? उसके जीवन में मछली उसको जाकर उलट देती है और परिवर्तन आ जाता है। वो अपने कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले वो कार्य करने को तैयार नहीं था, वो तो तर्शीश को जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? उसको निनवे को जाने के लिए बोला। परिवर्तन आ गया। जैसे ही उसने प्रार्थना की उसका जीवन बदल गया। मछली ने उसको उलट दिया और उससे जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं दानियल को प्रभु से बात करने के कारण उस कहाँ डाला गया? शेर की मांद में। वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर के डर में बता रहा, परमेश्वर के वचन में बता रहा, उसके जीवन में परिवर्तन आया। शेर ने उनको खाने से मना कर दिया, भैया हम भूखे रहेंगे लेकिन प्रभु के दास को नहीं खाएंगे, क्योंकि उसको तो हम पचा ही नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? हमारे पेट को ऐसे ही ऐसा भर देगा कि हमको भूख लगेगी ही नहीं। उनके मुंह को बांध दिया और परिवर्तन आ गया। वो क्या हुआ? वापस जिंदा निकल कर आ गया, जिससे परमेश्वर की महिमा हुई। आज हम बहुत से गीतों को गाते हैं, बहुत जगह प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर दानियल के समान हमको वो घड़ी घड़ी प्रार्थना करना सिखा दे, पूरा मन हमारा आपकी ओर लगना हमको सिखा दे। मेरे प्रियो, मैंने और आपने भी यीशु को थाम लिया है। आज से हम उसे और दृढ़ता के साथ में थाम लेंगे, उसके हाथ को। पिताजी, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं ना, मैं रास्ता नहीं जानता या मैं रास्ते में उधर चला जाऊंगा, दूसरी गाड़ियां आके मुझे दबा सकती है, मुझे चोटिल कर सकती है, मैं गिर सकता हूँ, इसलिए मैं अपने पिताजी के हाथ को लेकर के थामूंगा और चलूंगा और सुरक्षित उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। परमेश्वर हम सब की मदद करे कि हम परमेश्वर के उसी हाथ को थामते चले रहे। आज हम भले कितने भी उम्र की क्यों ना हो जाए, उसके नजर में तो हम बच्चे ही हैं, है ना? तो हम पिता की उंगली को थाम कर चलते रहे। मेरे प्रियो, मेरी एक गवाही दूंगी और उसके बाद समाप्त करूंगी। 1998 की बात है, 1998 की बात है। हम पचमढ़ी गए हुए, हमारा ट्रांसफर हो गया इंदौर से पचमढ़ी। हम पचमढ़ी गए। उस समय जब हम लोग गए तो वहाँ पर हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं प्रेग्नेंट थी। एक महीना करीब था मेरा प्रेगनेंसी का। और जब हम लोग गए वहाँ पर, रात का समय था, बहुत घोर अंधकार था वहाँ पर और लाइट वहाँ पर कटी हुई थी। हम सवेरे उठे, जैसे तैसे देखे वहाँ पर तो नल का पानी भी नहीं था, क्योंकि नल का कनेक्शन भी कटा हुआ था। और चारों ओर जंगल जंगल जंगल, पूरी जंगल, झाड़ियाँ ऐसी थी और बीच में बंगला था, बंगला पूरा बंद।
हमारे रहने के लिए कुछ भी नहीं। तो किराए में जो रहते थे उनका इतना बड़ा एक कमरा था होगा, इस कमरे में हम लोग ने अपना जो भी था हमने रखे, सोने का सामान और थोड़ा पकाने का सामान जो भी था वो हमने रखा वहां पर, और वहां पर रहने लगे। और जब हमारे पास रहने के लिए सबसे जरूरी होता है खाने से भी ज्यादा पानी, हमारे पास पानी ही नहीं क्योंकि नल कनेक्शन कटा हुआ है। हम देखे कि इनको याद था, कभी वो एक कैंप में गए थे तो देखे थे कि वहाँ एक कुआं भी है, इनको पता, तो बोले पिंका यहाँ पर एक कुआं है, मैं देखता हूँ ऐसे करके। तो वहाँ पर इतना जंगल था, वहाँ पर जाने का रास्ता भी नहीं था, लेकिन ये बेचारे ऐसे जाते जाते वहाँ पर देखी कि हाँ कुआं तो है, और कोई जमाने से ऐसे गंदा ही पड़ा हुआ है। वो वहां से रस्सी से बांध के, जो हमने सामान बांध के लाए थे, वही रस्सी और एक छोटी सी बाल्टी थी हमारे पास, उसमें लेकर के पानी लेकर के आए। हमने उस पानी को ऐसे ही पी लिया, क्योंकि हमारे पास जलाने के लिए हमारे पास समय गैस भी नहीं था, नूतन का स्टोव हुआ करता था हमारे पास में, और उसमें डालने के लिए मिट्टी तेल भी नहीं था, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो हमारे पास इतनी मुश्किल, हमने उसी पानी को वैसे ही पी लिया, खा लिया उसमें, और उसके बाद में हमने व्यवस्था की। और लोगों ने ये बोला कि हमने उसको काला पानी पे भेजा है, हमको वो लोग उस जगह को काला पानी बोलते थे, लेकिन हम सच बता रहे हैं, परमेश्वर ने वहां हमारे लिए धीरे धीरे करके ऐसा अद्भुत, हमको कभी भूखे नहीं रहे, हम उस कुएं का पानी भी पिए, हम खाना भी खाए, और अद्भुत रूप से परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की वहां पर। और पहला गैस जो हमारे घर में आया वहीं पर आया, हमारी बेटी भी वहीं पर हुई। परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी हमको। स्कूल भी वहां पर बनता, क्योंकि वहां हमको तनख्वाह नहीं मिलता था, वहां बोला गया था जो स्कूल है वहां से तुमको तनख्वाह लेना है। और स्कूल वहां पर, बारिश का महीना था, पचमढ़ी में पहले जुलाई अगस्त में छुट्टी हुआ करती थी, तो हम तो जुलाई 30 जून को वहां पर गए हुए थे। तो स्कूल भी पूर्ण रूप से बंद था। अब हम क्या खाते, लेकिन सब परमेश्वर ने व्यवस्था की। मैं सच परमेश्वर को ये बोलती हूँ कि परमेश्वर, लोग उसको काला पानी बोलते थे, लेकिन आपने हमारे लिए वहां दूध और मधु की धारा बहा दी, और हमारे बाद वहां पर लोग जो आए उसे हमने अच्छा आशीष का कारण छोड़कर देने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। जब मैं चाय बनाती थी मेरे प्रियो, हम 2 ही लोग थे, कोई तीसरा नहीं था, लेकिन हमेशा लगता था कि कोई 3 है, हमेशा लगता था कोई 3 है। चाय बनाती थी 3 कप निकाल लेती थी, खाना बनाती थी 3 लोगों के लिए निकाल लेती थी मैं। ऐसा पता नहीं कैसे होता था, लेकिन ऐसा ही होता था। मैं 3 थाली खाना निकालती थी, 3 कप चाय निकालती थी, देखती थी कोई नहीं, बाद में खुद ही पी लेती थी। ऐसे करती थी मैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। तो मैं बोली, जब परमेश्वर को हम थामते हैं ना, मनुष्य छोड़ दे, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। वो हमारी सहायता करने के लिए अपने दूतों को अपने निमित्त आज्ञा देता है कि वो हमारी रक्षा करे, वो हमारी रखवाली करे। ये मुख्य बात है कि आप क्या देखते हैं प्रभु में, वही आपको मिलेगा। अगर आप नेगेटिव देखते हैं, आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव देखते हैं प्रभु की ओर से, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जो उसकी ओर देखता है कभी लज्जित होने नहीं पाता। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जरूरत है आप किसकी ओर देख रहे हैं। मेरे प्रियो, आज जब हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, जमा है, और परमेश्वर की ओर देखते हुए उसके करीब आएंगे, उसके लहू को लेंगे, उसके मांस को लेंगे, और निरंतर उसकी संगति में बने रहेंगे। प्रभु जी, ये मेरे रग रग में जाएगा, और अगले हफ्ते जब मैं चर्च में आऊंगा तो एक नए जोश के साथ में आऊंगा, एक नए अनुभव के साथ में आऊंगा, एक नई गवाही के साथ में आऊंगी पिताजी, और आपको धन्यवाद सार्वजनिक रूप से दूंगी। एकल में तो मैं निरंतर आपको धन्यवाद देते रहूंगी। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपकी सबकी मदद करे। पहली बात, आप आज्ञाकारिता में रहें। दूसरी बात, परमेश्वर से लगातार बात करते रहे, आपका मन निरंतर प्रभु की ओर लगा रहे, और निरंतर आप जानिए परमेश्वर
आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपके जीवन में निश्चय ऐसा मौका मिलेगा कि निरंतर आप प्रभु को धन्यवाद देते रहें। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपकी आज के वचन के द्वारा आप सभी से बोले और बातचीत करें। आप सब प्रभु के करीब में बने रहें।